भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको दो वस्तुओं को खा लेना है। इन दो चीज को खाने से पूरे वर्ष आपके घर में रुपए, पैसों, धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। यानी आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। वैसे तो प्रत्येक माह की जो चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की आती है उसे शिवरात्रि कहा जाता है, जिसे शिव चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि भोले बाबा का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। महाशिवरात्रि से ठीक 9 दिन पूर्व शिव नवरात्रि का आरंभ हो जाता है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ था। कई ग्रंथों और पुराणों में यह भी बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन प्रभु भोलेनाथ का प्रागट्य भी हुआ था। तो महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व माना जाता है और इस पर्व को सिद्धिदायक पर्व माना गया है। कल्याणकारी पर्व इसे माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो भी उपाय किए जाएंगे, पूजा पाठ किए जाएंगे, आराधना तथा साधना की जाएगी, वह तुरंत फलदायी होगी। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। और भोले बाबा भक्तों की मन वांछित कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। और उनके द्वारा यदि आप मन इच्छित या मन वांछित वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा के साथ में उनकी पूजा तथा आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का जो महापर्व है इस बार 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 1 मार्च को सुबह 3:10 से हो जाएगा, जो कि 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। तो महाशिवरात्रि का जो महापर्व रहेगा यानी उदय व्यापिनी जो महाशिवरात्रि रहेगी तथा रात्रि व्यापिनी जो निशीत काल व्यापिनी जो महाशिवरात्रि रहेगी, वो 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन ही रहेगी। और इस दिन सभी भक्तजन पूरे दिन व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार उनको व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो निर्जला और निराहार किया जाता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश निर्जला निराहार नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि दिन में आप फल और दूध से बनी हुई वस्तुएं ले ले और रात्रि के समय जब भोले बाबा की पूजा अर्चना कर ले उसके बाद आप अच्छी तरह से फलाहार कर ले। इस तरह आपको भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च 2022 मंगलवार को रखना है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः आप सूर्योदय के पहले उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। संकल्प मानसिक रूप से भी आप धारण कर सकते हैं और आप चाहें तो शारीरिक रूप से भी संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प व्रत का लेना चाहिए। यदि आप किसी कामना को लेकर के संकल्प धारण करते हैं तो उसका उच्चारण आपको संकल्प के माध्यम से उच्चारित करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से भी व्रत करते हैं तो भी आप व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का प्रातःकालीन वेला में स्नान करा करके दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इत्यादि 5 वस्तुओं से अच्छी प्रकार से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से बीच बीच में स्नान कराएं और उसके पश्चात चंदन के जल से स्नान कराएं।
इत्र के जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं तथा गुलाब जल से प्रभु को स्नान कराएं और गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं। इन सभी वस्तुओं से स्नान करवाने के पश्चात उनको सफेद वस्त्र चढ़ाएं। भोले बाबा को सफेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय होता है। सफेद कपड़ा उनको चढ़ाना चाहिए। उनको चंदन का तिलक लगाएं, भस्म का तिलक लगाएं और उसके बाद चावल को गीले करके भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना चाहिए। चावल हमेशा गीले जब आप चढ़ाएंगे तो भोले बाबा को अत्यंत शांति प्राप्त होगी। उसके पश्चात भोले बाबा को आप बिल्व पत्र अर्पण करें। बिल्व पत्र हमेशा 3 पत्तों वाला ही अत्यंत शुभ माना जाता है। बिल्व पत्र में छिद्र नहीं होना चाहिए। कोमल बिल्व पत्र जिसको धो करके उसकी नीचे की डंडी तोड़ करके और उल्टा बिल्व पत्र भगवान भोले बाबा के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना चाहिए। जब आप बिल्व पत्र चढ़ाएं तो उसके समय जब बिल्व पत्र चढ़ाते हैं उस समय आपको ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर महामंत्र का उच्चारण निरंतर करते रहना चाहिए और भगवान को अबीर गुलाल चढ़ाएं। चूंकि महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन आप हल्दी मेहंदी भी भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। जलाधारी में वैसे भी पार्वती स्वरूपा जगदम्बा निवास करती है, तो वहां पर तो आपको हल्दी मेहंदी सिंदूर और सौभाग्य की वस्तुएं अर्पण करना चाहिए। और इसी तरह शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्र भी चढ़ाने का विशेष विधान है। कुछ लोगों ने यह भ्रम फैला रखा है कि शिव जी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि कई पुराणों में और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र भोले बाबा को अर्पण करना ही चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि भोले बाबा भगवान विष्णु के परम भक्त है और तुलसी जी भगवान विष्णु जी को चढ़ती ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। जब शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं तो विष्णु जी के निमित्त आपको तुलसी तो अर्पण करना ही होगी। तो तुलसी जी भगवान भोलेनाथ को आप अर्पण करें। इसके पश्चात धूप दीप दिखाएं और उनको नैवेद्यम लगाएं। दूध से बनी मिठाइयां प्रभु को अर्पण करें और जो भी फल या फलाहार संबंधी वस्तुएं हैं जो आपने लिए तैयार की है उनका भी भोग प्रभु को लगाना चाहिए। जो भोग आप लगाते हैं उसके ऊपर बिल्व पत्र रख करके 3 बार जल घुमाएं तथा पान का बीड़ा चढ़ाएं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि शिवरात्रि की जो पूजा होती है, महाशिवरात्रि की जो अर्चना होती है, उसमें पान अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। वैसे तो भोले बाबा की कभी भी आप पूजा करें तो बिना पान के पूजा न करें, उनको पान अवश्य चढ़ाएं। लौंग इलायची सुपारी चढ़ाएं। इसी तरह श्रीफल नारियल चढ़ाएं। भोले बाबा के सम्मुख नारियल आपको अखंड श्रीफल चढ़ाना है। नारियल को वहां तोड़ना या फोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा नारियल आपको भगवान को अर्पण करना चाहिए और उस नारियल को आप किसी भी मंदिर में बाद में दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं और ऋतु फल चढ़ाएं तथा भगवान की आरती उतारें। इस तरह आपको भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। इस दिन आप फलाहार करें और एक समय 2 समय जितना आपका शरीर साथ देता है उसी तरह आप फलाहार कर सकते हैं। तथा महाशिवरात्रि के दिन आप जो है 4 प्रहर की पूजा अवश्य करें। वैसे तो 4 प्रहर जो होते हैं वो रात्रिकालीन 4 प्रहर माने जाते हैं। जैसे 1 मार्च 2022 मंगलवार को महाशिवरात्रि है, पूरे दिन पूजन अर्चन करें और सूर्यास्त के पश्चात यानी पहला प्रहर शाम को 6:30 बजे से आरंभ होगा, जो कि रात्रि 9:30 पर पहला प्रहर समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रहर रात्रि 9:30 से आरंभ होकर के रात्रि 12:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12:30 से आरंभ होकर के अगले दिन की सुबह 3:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथा प्रहर जिसे अंतिम प्रहर कहा जाता है
वो सुबह 3:30 से आरंभ होकर के अगले दिन 6:30 बजे तक रहेगा। इन 4 प्रहरों में भगवान भोले बाबा की पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। आप अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 4 प्रहर की पूजा भोले बाबा की यदि करेंगे तो आपकी मनवांछित समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यानी आपकी जो जो भी कामनाएं होगी, जो जो भी मुरादें होगी, वो भोले बाबा अवश्य ही पूरी करेंगे। भोले बाबा भक्तों को अभय वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। ऐसे में जो भी भक्त उनकी आराधना करेंगे या पूजा करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, या फिर उनको केवल जल मात्र भी यदि चढ़ा देंगे तो उनकी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। क्योंकि शिव जलधारा प्रिय, भगवान भोलेनाथ को जलधारा अत्यधिक प्रिय होती है। इसलिए कुछ न बन सके तो भोले बाबा को आप जल की एक धारा भी चढ़ा देंगे तो भोले बाबा उसे स्वीकार कर लेंगे। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन भांग चढ़ाई जाती है, जिसे विजिया कहा जाता है, भस्म चढ़ाई जाती है, और भोले बाबा की जो सबसे प्रिय वस्तु होती है वो होती है शमी पत्र, बिल्व पत्र, धतूरा, अकौवा, कनेर के पुष्प। लेकिन ध्यान रखें कि आप महाशिवरात्रि के दिन, चूंकि शिव चतुर्दशी रहती है और चतुर्दशी तिथि के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो इसलिए आप एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ करके साफ सुथरा करके और धो करके तैयार कर लीजिएगा। यदि आप किसी कारणवश बिल्व पत्र नहीं तोड़ पाए हैं तो आप बाजार में जो बिल्व पत्र मिलते हैं उनको भी आप ला करके उपयोग कर सकते हैं। लेकिन स्वयं बिल्व वृक्ष से, यानी बिल के जो पेड़ होता है, उससे आपको बिल्व पत्र चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप चाहें तो चढ़े हुए बिलपत्र, अन्य भक्त जन जो महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाते हैं, उनको उठा करके धो करके बार बार भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। इसी तरह बिल्व पत्र का चूर्ण भी भोले बाबा को आप अर्पण कर सकते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो भी कर्म आप करेंगे उसकी वृद्धि होगी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे की वृद्धि होगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुराइयों की वृद्धि होगी। इसलिए आप उस दिन पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो जाएं कि आज मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, बड़ों का या बुजुर्गों का अनादर अथवा अपमान बिल्कुल नहीं करूंगा। तथा महाशिवरात्रि के दिन दाढ़ी कटिंग बिल्कुल न करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन न तो काटे नहीं कटवाएं। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन एक खास बात है कि आपको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग भोलेनाथ को जो है अच्छा नहीं लगता है। भोले बाबा का जो सबसे परम प्रिय जो रंग होता है वो होता है नीला रंग। इसके अलावा सफेद रंग भी उनको प्रिय है, पीला रंग भी प्रिय है, लाल वस्त्र भी प्रिय है, लेकिन काले रंग से आपको इस दिन बचना चाहिए। काले रंग का कोई भी कपड़ा आपको इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा न जाने किस वेश में आपके घर आ जाए, तो यदि आपके घर कोई भी मांगने वाला याचक अथवा भिखारी आता है तो उसको खाली हाथ आपको नहीं लौटाना है। कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आपको उसे दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन आपको जो है गौ सेवा भी करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से समस्त देवी देवताओं की सेवा और पूजा हो जाती है। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन आपको नंदीगण यानी बैल की भी सेवा करनी चाहिए।
और महाशिवरात्रि के दिन आपको यदि आपके घर परिवार में किसी तरह से कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन पूजन पाठ नहीं कर सकते हैं। व्रत के सभी नियमों का भी आप पालन कर सकते हैं। माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में महाशिवरात्रि के दिन यदि अचानक आ जाती है तो ऐसी अवस्था में व्रत भी करे और व्रत के सभी नियमों का भी पालन करे, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप व्रत करते हैं और कोई बीमारी है, आपको दवाई इत्यादि लेना है तो आप दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन यदि आप भोले बाबा की प्रिय वस्तु जो कि यदि आप खा लेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और पूरे साल आपके घर में धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं आएगी। भोले बाबा की सबसे परम प्रिय वस्तु होती है बिल्व पत्र, और बिल्व पत्र का जो फल होता है जिसे हम बिल्व फल कहते हैं, बेल फल भी जिसे कहा जाता है, बिल्व फल जिसे बिल्ला भी कहा जाता है, और बिल्व फल यदि आप महाशिवरात्रि के दिन या रात्रि में खाएंगे, भोले बाबा को चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और पूरे साल आपके घर में धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि बिल्व पत्र का जो फल होता है जिसे बेल फल या बिल्व फल कहा जाता है, उसमें साक्षात लक्ष्मी निवास करती है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बिल्व फल से हवन भी किया जाता है। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि की रात्रि में या दिन में भगवान को बिल्व फल चढ़ाने के पश्चात उस फल को थोड़ा सा भी यदि खा लेंगे तो भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में धन दौलत वैभव सुख शांति समृद्धि से भरपूर कर देंगे। इसी के साथ दूसरी वस्तु है खीर। यदि आप व्रत करते हैं तो आप फलाहारी खीर बना करके उसका भोग भोले बाबा को लगाएं और भोग लगा करके प्रसाद रूप में स्वयं उस खीर को ग्रहण करें, क्योंकि खीर भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है और खीर माता महालक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में यदि आप महाशिवरात्रि के दिन या रात्रि में खीर का भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, खाएंगे, तो आप निश्चित मानिएगा कि भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में रुपये पैसों की धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। इसी तरह महाशिवरात्रि का जो भक्तजन व्रत करते हैं उनको महाशिवरात्रि के दिन ब्राह्मण को बुला करके रुद्राभिषेक भी करवाना चाहिए और यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो स्वयं भी पंचामृत से भगवान का स्नान कराने के पश्चात रुद्राभिषेक अपने घर में कर सकते हैं। दूध की धारा लगाते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहेंगे तो भी रुद्राभिषेक का ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन अथवा रात्रि में भगवान भोलेनाथ का विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भोले बाबा का माता पार्वती के साथ में विवाह संपन्न हुआ था। तो भोलेनाथ का विवाह उत्सव भी इस दिन आपको धूमधाम से मनाना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी अवंतिका में बाबा महाकाल के मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिन पूर्व ही शिव नवरात्रि का आरंभ हो जाता है और भगवान को इस दिन अनेक प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं और भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और 9 दिनों तक बाबा महाकाल का धूमधाम से विवाह उत्सव बनाया जाता है तथा महाशिवरात्रि के दिन उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और धूमधाम से महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। और इस अवसर पर भोले बाबा को केवल वर्ष में एक बार हल्दी भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। तो भोले बाबा दूल्हे बनते हैं और जब दूल्हे बनते हैं तो दूल्हे को हल्दी हम सभी लगाते हैं।
इसी तरह भोले बाबा को महाशिवरात्रि के महापर्व पर हल्दी भी चढ़ाई जाती है और इस समय हल्दी चढ़ाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। जिन कुंवारे लड़के का या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनको भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करके और शिवलिंग के ऊपर महाशिवरात्रि की रात्रि में या दिन में हल्दी अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उनका शीघ्र विवाह संपन्न होगा और उनकी मनवांछित कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर आप शिवार्चन करवाना चाहते हैं या महाशिवरात्रि के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या आप पार्थिवेश्वर पूजन करवाना चाहते हैं या फिर महाशिवरात्रि के निमित्त कोई भी पूजन अर्चन अथवा अनुष्ठान यदि आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज दीजिएगा और इसके निमित्त नगद धनराशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके महाशिवरात्रि का संपूर्ण पुण्यफल अवश्य प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।